लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें कल्याण सिंह के घर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अंतिम बार उनके दर्शन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए। जैसे ही ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, कल जब कल्याण सिंह के निधन की खबर आई, सबसे पहले ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि मैं शब्दों से परे दुखी हूं और कल्याण सिंह के योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां उनकी आभारी रहेंगी। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि ये देश के लिए, बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति है। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ अपने सारे कार्यक्रम छोड़ करके पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। कल्याण सिंह को पिछले 4 जुलाई को इन्फेक्शन हुआ था और हल्की बेहोशी की वजह से एसजीपीजीआई के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कई बार इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हालचाल जाना था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल पहुंचे थे हालचाल लेने के लिए, लेकिन कल ये खबर सबके सामने आई कि 89 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और लगातार इससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल कल्याण सिंह के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए। इसके बाद बीजेपी के दफ्तर में भी पार्थिव शरीर रखा जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं के अंतिम दर्शन कर सकें इसके लिए। और उसके बाद अलीगढ़, जो कि उनका पैतृक गांव है, वहीं पर सोमवार को कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी की जमीन उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान कल्याण सिंह का बताया जाता है और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में कल्याण सिंह की वजह से ही आई थी और उसके बाद कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने सबके सामने रखा था। काफ़ी उतार चढ़ाव भी कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए देखे अपने कार्यकाल में, जिसमें सबसे बड़ी जो घटना थी वो बाबरी विध्वंस घटना थी। राम मंदिर आंदोलन उस दौरान छिड़ा हुआ था और इसलिए राम मंदिर का नायक भी कहा जाता है कल्याण सिंह को। 2013 का कुछ देर पहले हमने आपको बयान सुनवाया जब नरेंद्र मोदी के बारे में उनसे प्रतिक्रिया उनकी ली गई, तो अपने भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लौह पुरुष बताया और बताया कि पूरा देश भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगा। आज जब वो हमारे बीच कल्याण सिंह नहीं है, तब प्रधानमंत्री भी शोकाकुल हैं। शोक व्यक्त किया उन्होंने और इसलिए लखनऊ सीधे पहुंचे हैं दिल्ली से अंतिम दर्शन करने के लिए। प्रधानमंत्री ने इसे अपूरणीय क्षति बताया है। कल्याण सिंह का हम सबको छोड़कर जाना देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए एक भारी नुकसान है। अपने राजनीतिक सफर में कल्याण सिंह ने जो काम किए हैं उसके लिए आने वाली पीढ़ियां उनकी आभारी रहेंगी। शब्दों से परे हूं मैं इस दुख की घड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट था, उनकी ये प्रतिक्रिया थी जब उन्हें सूचना मिली कल्याण सिंह के निधन की। कल 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने अपने अंतिम सांसें ली हैं। अभी लखनऊ में कल्याण सिंह के आवास में उनका पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद विशेष विमान से अलीगढ़, जो उनका पैतृक गांव है, कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर वहां भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर सोमवार को अंतिम संस्कार होगा। कल्याण सिंह बीजेपी के एक दिग्गज नेता थे, ऐसे नेता जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे ज़्यादा माना जाता था, यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता थी पार्टी के भीतर। खास करके कल्याण सिंह का जो भाषण देने का अंदाज था वो सबके बीच काफ़ी लोकप्रिय था, काफ़ी पसंद किया जाता था। कहा जाता था कि जब कल्याण सिंह भाषण देते थे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो कार्यकर्ता जोश से लबरेज हो जाते थे, एक नया जोश भरते थे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। कल्याण सिंह के राजनीतिक सितारे बुलंदियों को छू रहे थे और बीजेपी के आज के वो दिग्गज नेता कहलाए जाते अगर हमारे बीच होते तो। लेकिन जब भी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूती के साथ काम किया। इनकी कई कहानियां राजनीतिक सफर की हमारे बीच है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।